आप भी पढ़ा सकते हैं, ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ा सकते, आप भी हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन उसके लिए रिस्क लेना होगा, साथ में मेहनत भी। क्या रिस्क लेगा लाइफ में सर, बताइए। रिस्क माने जैसे हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स तो हमको डर लगेगा ना, लेकिन आप एक बात बताइए हमको, हाँ, कौन सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हुए हैं? हम तो फिजिक्स से हुआ है, पीजी। फिजिक्स से? हाँ, एमएससी फिजिक्स से हाँ। आप? अच्छा, तब तो आप फिजिक्स पढ़ा लीजिए, लेकिन आप हिंदी कैसे पढ़ा जैसे रहे हैं? आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं, हिंदी कैसे पढ़ाते हैं वो हम बता रहे हैं। आपके यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, हिंदी के टीचर अचानक चलेगा, हाँ। ठीक है ना। आप एक टीचर आ गए, लेकिन जिसको लड़का लोग पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह करते करते 1 महीना बीता, तो आप गार्जियन तो कंप्लेन करेंगे, सर 1 महीना तक आपके यहाँ हिंदी के टीचर नहीं है, मेरा बच्चा को कुछ होमवर्क नहीं मिलता, कुछ नहीं है, तो आप क्या करें? अपने में से कोई टीचर है, या आप खुद बोलेंगे कि कोई टीचर को किसी थोड़ा सा हैंडल कर लीजिए हिंदी, आप फिजिक्स तो पढ़ाते ही हैं, तो हैंडल थोड़ा कर लीजिए। फिजिक्स वाला टीचर हिंदी आसानी से पढ़ा, इंग्लिश सर? लेकिन अभी आ रहे हैं इंग्लिश पर, लेकिन जो हिंदी का टीचर है वो भी पढ़ा सकता, लेकिन शुरुआत में उसको मुश्किल है। सर उसको पढ़ाना नहीं, उसको ठगना कहते हैं। जो भी करना है, जो भी आप बोल सकते हैं, ठगना भी बोल सकते हैं, लेकिन ठगना ही होता है। ठगते ठगते भी आदमी ईमानदार हो सकता है, ठगते ठगते भी आदमी ईमानदार हो सकता है। हाँ, ये भी बात सही बोल रहे हैं सर। चलिए सर, ठीक है, मिल के सर बहुत अच्छा लगा सर। और जहाँ तक बात रही सर कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है सर अभी। ठीक है, ठीक है, लेकिन मिलकर अच्छा लगा सर। देखिए वो हर कोई कर सकता है, खाली हम ही नहीं कर सकते, लेकिन उसमें क्या है, रिस्क नहीं लेना चाहते, दूसरा है कि मेहनत। अभी भी सर आप रिस्क लेते हैं सर? नहीं, अब तो मेरा सब सब्जेक्ट पर कमांड है। सब सब्जेक्ट? हाँ। तो सर सब सब्जेक्ट पर कमांड है ही सर, तो एक बार किसी इंस्टीट्यूट को ट्राई किया जाए सर। एक इंस्टीट्यूट में वैकेंसी है सर। कहाँ पर बोलिए? ये इंस्टीट्यूट है जगनपुरा में। अच्छा। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है इंग्लिश। हाँ, तो पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। नाम बताइए इंस्टीट्यूट का। आइडियल कोचिंग करके है, आइडियल कोचिंग। अच्छा, कहाँ पर है? जगनपुरा में श्री राम स्कूल के पास है। हम तो देखे नहीं, हम भी पटना के लिए नए हैं। नए हैं? 3 साल हो रहा है। 3 साल हो रहा है। ज़्यादा उधर घूमने नहीं। जगनपुरा का अपोजिट में क्या है उधर, क्या बोलता है? कोई बात नहीं है सर, लेकिन सर बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं मार्केट में जो सभी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। हर शिक्षक पढ़ा सकता है मेरे अनुसार। अच्छा, बनस्पत की वही करना, रिस्क लेना। हाँ, रिस्क। हाँ, रिस्क माने संस्कृत का हम टीचर हैं, तो हमको तो फिजिक्स कुछ समझ नहीं आएगा क्या है, शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन अगर उसको आप देखते रहिएगा, पलटते रहिएगा, या किसी टीचर से हेल्प भी लीजिएगा, तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा सकते। हम एमएससी किए हैं तो हम ही फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, जो संस्कृत के टीचर है वो नहीं पढ़ा सकते, वो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वही है, कोई करना नहीं चाहते। अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को जवाब दे देते हैं। कई आदमी गरमा भी जाता है टीचर, हम संस्कृत के टीचर हैं, हम फिजिक्स कैसे पढ़ाएं, कैसे हमको बोल दिए। आपका सर फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है पढ़ाने? मेरा फिजिक्स का है। फिजिक्स पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अब मैथ? मैथ भी है, मैथ के बिना फिजिक्स का टीचर अच्छा नहीं हो सकता। अगर फिजिक्स का अच्छा टीचर होना है तो मैथ का हर चीज़ कमांड रखना होगा, तभी जाके स्टूडेंट को आप समझा सकते हैं। मैथ का ही ज़्यादा यूज है, खास करके लेवल पे। मैथ अच्छा नहीं है तो फिजिक्स अच्छा नहीं। इंस्टीट्यूट ट्राई नहीं किए सर? बड़े इंस्टीट्यूट तो कई ट्राई किया, अब आप आगे क्या बताएं आपको। हम उसके बाद कई चीज़, और हम पढ़ाते पढ़ाते अभी आईएएस को पढ़ा रहे हैं, सिविल सर्विसेज तक पहुँच गए। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे पहले भी कई चीज़ होता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हाँ, कैट होता है, ये सबको पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है शुरुआत से। हम जब इंट्री आए टीचिंग लाइन में, तो हम अपने से नहीं आए थे, हमको घर से बुलाया गया इंग्लिश पढ़ाने। तो जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है उसको कोई सब्जेक्ट का दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इंग्लिश में स्ट्रांग है, जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी कर सकता है, लेकिन करने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना होगा। पाणिनि था जो उसको स्कूल से भगा दिया गया,
कौन सर? पाणिनि संस्कृत के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। अच्छा अच्छा। उनका नाम सुने हो? हाँ 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 हाँ। लेकिन उनको वो इतना पढ़ने में वीक थे कि स्कूल से उसको भगा दिया गया। अच्छा तो वो जा रहे थे घर, तो रास्ते में एक जगह प्यास लगा, कुआं पर गए। अच्छा। तो देखे कि बाल्टी से पानी खींचे तो देखा उनको यहाँ पर रस्सी से चिन्ह बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रस्सी से जब घींचते घींचते कुआं में निशान बन सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो गए, वो अध्ययन किए, और दुनिया का आज भी है उतना बड़ा व्याकरण ज्ञाता कोई नहीं हुआ आज तक घर, लेकिन उनको स्कूल से भगा दिया गया। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। और आपको भी बोल रहे हैं, आप हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकते। सर देखिए, हम लोग तो तब सर मार्केट में हम लोग तो सर साइंस मैथ के अलावा कुछ नहीं जानते। दूसरा किताब खोल के देखते हैं ना सर, तो आप तो देखते नहीं ना है। सर में दर्द हो जाता है सर। तो सर में तो शुरुआत में तो दर्द होगा ही। आपको सर बताइए, जैसे कि आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए तो हाँ। शुरुआत में एसएसटी का किताब खोल के दर्द हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हुआ। नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतिहास पढ़ लीजिएगा ना तो साइंस और आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग। हाँ, उसमें पूरा साइंस है। हिस्ट्री जिसको हम इतिहास कहते हैं, केवल राजा महाराजाओं का नहीं, उसमें साइंस भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी भरा हुआ है। उसमें इकोनॉमिक्स भी भरा हुआ है। ताजमहल क्या है? और हम लोग बोलते हैं ताजमहल क्या है? प्यार का एक निशानी। लेकिन वो प्यार का निशानी नहीं है। क्या चीज़ है सर? पहला तो इकोनॉमिक्स से ज़मीन खरीदा गया। हाँ। तो कई लोगों को पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। हाँ। जमीन खरीदा होगा ना उस हाँ। टाइम जो था। कई लोगों को उस इकोनॉमिक्स से कई लोगों को रोजगार मिला, गरीब गुरिया, अच्छे अच्छे इंजीनियर को भी मिला। बाहर से भी इंजीनियर आए, उसमें दिमाग लगा। वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ। तो हर चीज़ है उसमें, लेकिन आम आदमी समझता है तो प्यार का एक तो निशान है। उसमें जीवन में सर आपको सबसे बढ़िया स्टूडेंट कब और कहाँ मिला सर? मेरा कई स्टूडेंट्स IIT में भी है और उससे बहुत आगे भी गया। और सबसे जो मैं पसंद करता हूँ, सिविल सर्विसेज का मेरा स्टूडेंट DM है। DM है सर? कौन डिस्ट्रिक्ट में है सर? पहले तो शेखपुरा में था। अच्छा अच्छा। अभी वो ट्रांसफ़र करके दिल्ली चले गए। रहने वाली है उत्तर प्रदेश, मेरठ। मेरठ की? अच्छा। तो अभी यहीं पर शेखपुरा, बिहार में पाले थे बहुत दिन। और भी एक दो गो है। जया खान नाम है, मुस्लिम। आप पता कर सकते हैं शेखपुरा का। इससे 3 ठो पहले ट्रांसफ़र हुआ, उससे 3 पहले हुआ। उनका नाम जया खान है, DM। चलिए सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात रही सर। और सब बढ़िया ना सर? हर कोई कर सकता है सर, हम ही नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। लेकिन उसके लिए अथाह मेहनत का जरूरत है, पेशेंस का जरूरत है। कई आदमी आपको बोल सकते हैं कि पागल हो गया, बोल सकते हैं कि नहीं? कई को डाउट होता है। तो एक साल बोले कि हम तो 28 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हमको केमिस्ट्री आज तक आया नहीं। आप बोलते हैं हम फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, बायोलॉजी को चले जाइए। तो ऐसा भी मिलता है। तो रिजेक्शन भी हो सकता है ना, नहीं रिजेक्ट करेगा। कि जब हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, 28 साल हम कोचिंग चला रहे हैं, तो हमको केमिस्ट्री समझ नहीं आया। पढ़ाते पढ़ाते सर कौन सब्जेक्ट में अभी तक आप मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि फंस जाते हैं? नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कुछ पॉइंट कोई मतलब कि आप कोई सब्जेक्ट में नहीं फंस पाते हैं? नहीं। SST हो, हिंदी हो, कोई भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, +2 लेवल तक? हाँ, उससे आगे भी पढ़ा दें। उससे आगे तक का? हाँ, बेसिक है। और 11-12 में क्या है, कैलकुलस आपको इंटीग्रल और डिफरेंशियल का कंसेप्ट रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। लिमिट उसी में डिफरेंशियल, सब में तो आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, सबको पढ़े। एक तो चीज़ का बेसिक आपको पकड़ के रखना होगा। हर चीज़ तो नहीं रख सकते हैं, बाकी चीज़ अपने आ जाएगा। हाँ, 10 के लिए ज्योमेट्री को आप पकड़ के रखें, रेखागणित। इंग्लिश के लिए आप ग्रामर, वर्ड पावर आपको आ गया, हर शब्द का मीनिंग क्या है, तो आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं। इंग्लिश इतना आसान कोई सब्जेक्ट ही दुनिया में नहीं, और हिंदी जैसा डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट दुनिया में नहीं।
जिसको हम हिंदी बोलते हैं बहुत आसान है, जब आप आगे जाइएगा तो इतना डिफिकल्ट है। ठीक है सर, ठीक। चलिए और सब बहुत बढ़िया सर। बहुत